नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कल मीरा रोड ईस्ट के शीतल नगर में एकता ग्रुप के तत्वाधान में कांग्रेस के नगर सेवक राजीव मेहरा ने मीरा भाईंदर के उन पत्रकारों को सम्मानित किया जो कोरोना काल के विकट परिस्थितियों में भी अपनी पत्रकारिता को जारी रखते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए शहर के खबरों को शहरवासियों तक पहुंचाते रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद सावंत, उपाध्यक्ष प्रकाश नगाने, मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र के जिला कांग्रेस युवा अध्यक्ष दीप काकड़े सहित बड़ी संख्या में पत्रकारगण एवं सीनियर सिटीजन उपस्थित थे। कांग्रेस के नगर सेवक राजीव मेहरा द्वारा मीरा भाईंदर के सैकड़ों पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में जहां अतिथियों ने पत्रकारों को संबोधित किया, वहीं कुछ पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता जो उन्होंने कोरोना काल में किया था उसका अनुभव लोगों से साझा किया। कल के कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन को ऑक्सीमीटर तथा पत्रकारों को बैग, थर्मस, सैनिटाइजर इत्यादि देकर सम्मानित किया गया। अंत में कांग्रेस के नगर सेवक राजीव मेहरा ने लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। पत्रकारिता को एंजॉय करना चाहिए। टीवी पे हमेशा रहती है हमारे आमने सामने, हम लड़ते हैं भिड़ते हैं, आपस में भी लड़ते भिड़ते हैं हम लोग। जब साबिर भाई अंदर गए थे तो कई लोग बोला अच्छा गया, बहुत पत्रकारिता करने गया है ना साबिर भाई। लेकिन ठीक है, यही पत्रकारिता, देखो यही स्टाइल है। हम लड़ते हैं भिड़ते हैं, आपस में चीजें करते रहते हैं ना सर। जैसे आप लोग भी कभी कभी कहते थे तो सब बीजेपी वाले हो गए है ना, लेकिन अभी आपने कहा नहीं होता, यही पत्रकारिता। हम लोग अपने हिस्से का काम करते हैं कि नहीं सर, है ना। एक बड़ी अच्छी लाइन है शेर एक शायर, वो कहता है कि सुनिए वो ऐसा कहता है कि सांझ रवि ने पूछा लेगा मेरा काम कौन, यानी डूबता सूरज। सांझ रवि ने पूछा लेगा मेरा काम कौन, सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन। और एक माटी के दिए ने नम्रता से कहा हो सकेगा जितना मैं करूंगा ना। तो हम पत्रकार सर अपने हिस्से का काम करने की कोशिश करते हैं। हम तो हमें नहीं मालूम हम कितना बदलाव करेंगे, कितना परिवर्तन करेंगे, लेकिन हम अपने हिस्से का काम करने की कोशिश करते हैं और ईमानदारी से। बहुत भयानक था क्योंकि मेरे परिवार से मेरे चाचा जी भी अंदर ही में, तो मुझे पता नहीं था कि उनको कोरोना हो चुका है। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ था तब मुझे मालूम पड़ा कि उनको कोरोना हुआ है। और डर के मारे इतना भयानक स्थिति में थे कि मैं किसी न किसी अपने दोस्तों से फोन करा था, अरे इनको भी कोरोना हो, ठीक हो गया, घर आ गया। तो हम हिम्मत कर देते थे फोन पे। प्रमोद देटे जी भी है यहाँ पर शायद, उनको भी मैंने कहीं वाय लोगों से फोन करा, अरे देटे साहब क्या कोरोना है यार, कोरोना सब ठीक हो जाएगा। और जबरदस्ती बोलता इसको कोरोना हो गया, वो ठीक हो गया, घर आ गया, तुम भी आ जाओगे। तो ऐसा करके हमने कोशिश किया हिम्मत बढ़ाने के लोगों की। बाकी रही न्यूज की, न्यूज हम लोगों ने एक से एक न्यूज ऐसे बनाई जैसे आपने बोले कि हम पत्रकारों की वजह से आज जो यहाँ पर हमारे जो अस्पताल था टेम्बा अस्पताल, उसमें आपको पता ही होगा कि जब सांप काटता था, कुत्ता काटता था तो दवाई नहीं होती थी। आज ये बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कोरोना का इलाज हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे पत्रकारों को मैं पूरा श्रेय देता हूँ। कुछ छोटी छोटी गलती को हमने उजागर किया, हर जगह पे उजागर किया। कहीं खाना बांटा प्रॉपर नहीं बांटा तो उसके लिए भी हम लोगों ने बताया कि भाई खाना बंट रहा है, इतना करोड़ों की खिचड़ी बट रही है, कहाँ खिचड़ी, वो भी हमने किया। तो सभी बुजुर्ग लोग, नगर सेवक, हम मित्र लोग, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने हम पत्रकारों को सराहने के लिए, हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए इस तरह से, भले आपने जो कुछ भी गिफ्ट किया हो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि पिछले 7 महीने से हम लोग जिस तरह फील्ड में उतर के मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पर भी किसी की नजर है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजू भाई का कि उन्होंने हम पत्रकारों को लेकर कुछ सोचा, हमारे काबिलियत को देखते हुए हमें कुछ न कुछ उन्होंने हमारे लिए किया। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई का कि आज आपने चौथे स्तंभ को स्वागत करने योग्य समझा। आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। शताब्दी के सबसे बड़े भयंकर कोरोना काल में पिछले 7 महीने से हिंदुस्तान में मानव और मानवता की परीक्षा लेने की ये विषम घड़ी में हम पत्रकारों ने भी अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाने का
पीड़ा उठाया। मार्च अप्रैल का महीना था, जब हम घर से निकलते थे तो परिवार बड़ा सहमा सहमा रहता था। बोला इतना क्या जरूरत है। मेरा मानना है कि पत्रकारिता एक नशा है। नशे के ही कारण हम लोग निकलते थे कि देखें शहर की स्थिति क्या है और लोगों तक पहुंचाए। ये पत्रकारिता का मीरा भाईंदर ने, पत्रकारों ने अपने दायित्व को निभाया। उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव भी हुए। अभी हमारे भाई कोई मन से कह रहे थे कि एक पत्रकार की वजह से कई लोग पॉजिटिव हुए। मेरा मानना है कि इस कोरोना में सावधानी तो जरूरी है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि मेरा ये मानना है कि मौत आने से पहले नहीं आएगी और मौत आने पर तो मिसाइल भी बचा नहीं पाएगी। तो ये सावधानी तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही मैं कहूंगा कि कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। धन्यवाद। आज 7 महीने हो गए, दवाई अब तक नहीं आई और ये जंग जारी रहेगी दवा जब तक नहीं आती है। आप लोगों का सहकार्य और आप लोगों की तिरछी नजर प्रशासन और मेडिकल फैसिलिटीज पे रहेगी तो हमारे यहाँ कम से कम पेशेंट्स और मिनिमम डेथ रेट होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरे मीरा भाईंदर के रहवासियों की तरफ से कि आप जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही, जब तक कोविड है वैसा ही काम कीजिए। मैं उसके लिए इन एडवांस आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको थैंक यू बोलता हूं और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूं।